love handles, muffin top या फिर side tires are something that nobody wants to have. Hello, namaste, this is Vandana Gupta and you are watching Fit Talk. मफिन टॉप एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अक्सर लोग सोचा करते थे कि सिर्फ फीमेल्स को होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे मेल्स को भी लव हैंडल्स का प्रॉब्लम होता है एंड आई एम 100% श्योर बी इट मेल और फीमेल नोबडी वांट्स टू हैव इट। तो आज के इस योगा वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ ऐसे योगासन जो कि आपको स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ लव हैंडल से छुटकारा दिलाने में भी मदद करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू फिट तक सो दैट यू विल नेवर मिस ऑन आवर लेटेस्ट वीडियोस। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ जिसका नाम है त्रियक ताड़ासन। कैसे करना है त्रियक ताड़ासन? अपने पैरों के बीच में 1.5 फीट या फिर 2 फीट का गैप रखकर खड़े हो जाइए। आपका जो कोर है वो एकदम इंगेज रहेगा। ऑफ कोर्स तो आपका जो पेल्विस है ना तो वो आगे की तरफ ना पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, न्यूट्रल पोजीशन में है, कोर इंगेज है। दोनों पैरों की मसल्स को अच्छे से ऊपर खींच के रखिए, जो आपके नी कैप्स हैं उनको ऊपर खींच के रखिए। हाथों को रिलैक्स कीजिए, कंधे भी एकदम रिलैक्स हैं। नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सर के ऊपर ले जाने के बाद इंटरलेस कीजिए आपकी फिंगर्स को। इनहेल डीपली यहाँ पर, और जब हम एक्सेल करेंगे आपकी जो पाम्स हैं उनको फ्लिप कर दीजिए बाहर की तरफ और एक्सेल करते हुए राइट साइड में आपको झुकना है, जितना भी आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं। मस्ट रियलाइज वन थिंग कि झुकने के चक्कर में आप सामने की तरफ इस तरह बेंड नहीं हो रहे हैं या टू मच पीछे की तरफ बेंड नहीं हो रहे हैं। आपको एकदम साइड की तरफ बेंड होना है। अपने हाथों की जो कोहनियाँ हैं सीधे रखना है, दोनों हाथों को कोहनियों से बेंड नहीं करना है हाथों को। तो आपको एक बड़ा अच्छा सा स्ट्रेच महसूस होगा आपके लेफ्ट साइड बॉडी में। जिस तरफ भी आप झुकेंगे उसके अपोजिट साइड बॉडी में, और जिस तरह आप झुक रहे हैं यानी राइट साइड में झुकी हुई हूँ मैं इस वक्त, तो बड़ा अच्छा सा क्रंच महसूस होगा आपकी राइट साइड ऑफ बॉडी में। और यहाँ हम करेंगे डायनामिक मूव्स थोड़े से, तो आपको इस तरह से 10 टाइम्स करना चाहिए। फिर 10 टाइम्स करने के बाद स्टे हियर फॉर 8 काउंट्स और इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड भी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कैसे करना है लेफ्ट साइड में प्रैक्टिस। इनहेल डीपली, एक्सेल, लेफ्ट साइड की तरफ झुक जाइए, जितना भी कंफर्टेबली झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। माइक्रो मूवमेंट्स, थोड़े डायनामिक मूवमेंट हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसके बाद होल्ड और फिर इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए आपकी जो पाम्स हैं उनको फ्लिप करेंगे अंदर की तरफ और रिलीज करेंगे आपके हैंड्स को। दोनों पैरों को साथ में ले आइए और समस्थिति में खड़े हो जाइए। जैसा मैंने बताया कि आपको कितना अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा और जो क्रंच महसूस होगा वो आपको लव हैंडल का जो प्रॉब्लम है लव हैंडल्स का उससे छुटकारा दिलाने में मदद दिलाएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की हिप इंजरी या सर्जरी हुई है तो ये आसन आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है आप थोड़े कंफर्टेबल हैं तो या तो अंडर गाइडेंस करना है या बहुत ही सावधानी के साथ ये आसन आपको करना चाहिए। चलिए करते हैं हमारा अगला आसन जिसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाएंगे। आपका जो राइट पैर की उंगलियां हैं उन्हें राइट वॉल की तरफ घुमा देंगे। दोनों पैरों को सीधा रखना है, घुटनों से मोड़ना नहीं है। नी कैप्स पुल्ड अप, और साथ ही आपकी जो थाई मसल्स हैं उनको भी ऊपर की तरफ खींच कर रखना है। मेक श्योर दैट यू आर नॉट लॉकिंग योर नी, सीधा रखना है। साथ ही एक और चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगी। इनहेल करते हुए अपने हाथों को अपने कंधों की सीध में ले आइए और एक्सहेल करते हुए रीच टुवर्ड द राइट साइड फर्स्ट एंड देन बेंड टू द राइट साइड। यहाँ पर बहुत लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, अपने हिप्स को शिफ्ट कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके हिप्स जहाँ पर हैं वहाँ पर एकदम लॉक रहेंगे और उसके बाद यू विल रीच फ्रॉम योर टॉर्सो। तो आप एकदम पहले राइट की तरफ रीच कीजिए और उसके बाद बेंड टू द राइट साइड। एक और बात कि जब आप नीचे की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। ओपन योर चेस्ट टू द फ्रंट। तो अगर आप यहाँ रुके हुए हैं दैट्स फाइन, और हियर दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली ऑलराइट। बट नीचे जाने के चक्कर में, फुल रेंज ऑफ मोशन के चक्कर में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने आसन के साथ, या फिर इस तरह का कोई योगा ब्लॉक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड व्हेन यू फील दैट यू आर कंफर्टेबल इनफ, यू शुड लुक अप टुवर्ड्स द फिंगर टिप्स।
लेकिन अगर आपको गर्दन में किसी तरह की इंजरी है या फिर आपको पेन है या फिर आपको चक्कर आते हैं ऊपर देखते वक्त या बैलेंस जाता है, तो आपको ऊपर की तरफ नहीं देखना है, या तो आपको सामने देखना है या नीचे की तरफ देखना है। कैसे रिलीज करना है ये आसन? पहले नीचे की तरफ देखना है, एक्सहेल करते हुए बेंड योर राइट नी, इनहेल करते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है और पिवट कीजिए आपकी हील्स पर। एग्जैक्टली सेम थिंग वी विल डू ऑन द अदर साइड। इनहेल डीपली, exhale, reach and go and bend towards the left side of the body. Open your chest as much as possible. As I said, it's fine to be here. It's fine to be here also. But compromise नहीं करना है हमें आसन में। दोनों पैरों के घुटने चेक कीजिए सीधे हैं, kneecaps pulled up at all the time. It's a very good आसन for the किड्स। इनवियन ताड़ासन और त्रिकोणासन दोनों ही बहुत अच्छे आसन हैं जो लोग हाइट गेन करना चाहते हैं, स्पेशली बच्चे। एक्सहेल करते हुए नीचे देखिए, बेंड योर लेफ्ट नी, इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे, दोनों घुटनों को सीधा कर देंगे, पैरों की उंगलियां सामने की तरफ। ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर एंड रिलैक्स योर आर्म्स एज वेल। तो ये है त्रिकोण आसन। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है व्याघ्र आसन। तो व्याघ्र आसन में भी मैं आपको इसके वेरिएशन भी बताऊंगी और थोड़े से डायनामिक मूवमेंट्स भी बताएंगे हम आपको कि कैसे करने हैं वो आपको व्याघ्र आसन में। तो व्याघ्र आसन करने के लिए आपको आपके मैट पर ऑल फोर्स पर आ जाना है आपके, यानी घुटनों पर और हाथों की हथेलियों पर। जैसे हम कैट एंड काउ करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप एटलीस्ट 3 राउंड कैट एंड काउ के कर लीजिए बिफोर डूइंग व्याघ्रासन। तो मैं क्विकली बता देती हूँ आपको कैसे करना है कैट एंड काउ ऑल्सो। तो कैट एंड काउ करने के लिए अपने ऑल फोर्स पे आ गए, योर नीज आर अंडर योर हिप्स, रिस्ट अंडर योर शोल्डर्स। इनहेल डीपली, एज यू एक्सहेल सबसे पहले पेल्विक एरिया को अंदर की तरफ रोल कीजिए, स्टमक को अंदर की तरफ खींचिए, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर की तरफ, एंड टच योर चिन टू द चेस्ट। इनहेल करते हुए roll your pelvic out, spine down, open your chest to the front and chin up to the ceiling. Exhale, come to the center. इस तरह आपको 3 राउंड्स कर लेने चाहिए। मैं सिर्फ एक ही कर रही हूँ for this video right now, but whenever you will do at least 3 rounds of it. Now from here we are going to व्याघ्रासन। व्याघ्रासन आपको करना क्या है, मैं राइट पैर से स्टार्ट करूंगी, राइट लेग को हम पीछे लेकर जाएंगे और लेफ्ट हाथ को। सो इफ यू नीड टू डू एनी एडजस्टमेंट, तो कभी कभी क्या होता है हमारा जो लेफ्ट नी है हम थोड़ा सा उसे अंदर लाना चाहते हैं सो दैट वी विल नॉट लूज अ बैलेंस। नाउ इनहेल करते हुए आपका राइट पैर और लेफ्ट हाथ को सीधा करेंगे एकदम, पॉइंट योर टोज आर पॉइंटिंग आउटसाइड। एक्सहेल करते हुए आपका नी और एल्बो दोनों साथ में ले आएंगे और फॉरहेड को नी से टच करने की कोशिश करेंगे जितना भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता, इट इज फाइन इफ यू कम हियर ऑल्सो, इफ यू वांट टू ग्रैब योर नी दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली ऑलराइट। सो हाउ टू डू इट कंप्लीटली, इनहेल एंड एक्सहेल इन, इनहेल एंड एक्सहेल इन। नाउ रिलैक्स। इसके बाद मैं आपको एक वेरिएशन बताने वाली हूँ कि किस तरह करना है, और फिर मैं आपको तीनों चीज़ों को 3 मूवमेंट्स करने वाले हैं उसको किस तरह कंबाइन करना है वो भी दिखाऊंगी। दोनों हाथों को आप इस बार मैट पर ही रखेंगे, सिर्फ आपका राइट घुटना राइट वॉल की तरफ खोलेंगे एंड देन लुक टुवर्ड्स योर राइट नी। इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। इतना यहाँ पर करने के बाद ये एक्चुअली आपको मूवमेंट करना है जो हमने इन एंड आउट पहले किया था, पैर और हाथ वाला, और उसके बाद ये वाला एटलीस्ट 12 टाइम्स, और उसके बाद यहाँ पर 12 टाइम कंप्लीट करने के बाद यू नीड टू स्ट्रेटन योर नी, लुक डाउन इन बिटवीन योर हैंड्स एंड होल्ड इट फॉर 8, देन बेंड, होल्ड इट फॉर 5 एंड ब्रिंग इट टू द मैट। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी करना होता है। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू हाउ टू कंबाइन ऑल 3 टुगेदर। ऐसा नहीं कि आपको एक बार सीधा करना है, एक बार साइड में, और फिर आपके लेग को स्ट्रेट करना है। यू नीड टू फिनिश 12 एंड 8। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दिस।
Inhale and exhale completely once. Now inhale, right leg, left hand. In, exhale करते हुए इस तरह 12 कंप्लीट जब हो जाएंगे आपका हैंड्स आप मैट पर रखेंगे, नी को पहले नी के पास लाएंगे पर ज़मीन पर नहीं रखेंगे, मैट पर नहीं रखेंगे, आपके हॉवर रखेंगे। उसके बाद टू द साइड, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इस तरह 12 कंप्लीट करने के बाद लुक डाउन और लेग को स्ट्रेट रखेंगे। आप चाहें तो आपके पैरों की उंगलियों की तरफ देख सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ कंपल्शन। बेंड, होल्ड फॉर 5 एंड रिलीज। इसी तरह से आपको लेफ्ट साइड भी करना है। जो हमारा अगला आसन है वो देखने में तो काफ़ी इजी लगता है, वैसे इजी है भी, डिफिकल्ट नहीं है। इसका नाम है अनंत आसन या फिर स्लीपिंग विष्णु। बहुत सुंदर सा आसन है। मैं आपको राइट साइड की तरफ करके दिखाती हूँ। एक करवट के बल आप लेट जाइए पहले। अगर आपको नेक में बहुत प्रॉब्लम है तो इस तरह आपको गर्दन ऊपर करनी होगी इस आसन में। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर पेन है तो कभी कभी एग्रवेट हो जाता है इस तरह के होल्ड करने से पॉस्चर को, या फिर इस तरह के मूवमेंट से। विष्णु आसन में भी मैं आपको होल्ड भी बताऊंगी, लेकिन डायनामिक मूवमेंट्स हम ज़रूर बताएंगे अनंत आसन में, स्लीपिंग विष्णु में। तो अनंत आसन करने के लिए पहले मैं आपको इसका एक बिगनर पॉस्चर बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप पैरों को एकदम सीधा रखेंगे तो कभी कभी बैलेंस नहीं आता है साइड बॉडी पे सोने के लिए, तो कभी हम आगे पीछे काफ़ी हिलते डुलते रहते हैं। तो दोनों तरह से मैं बताऊँगी, जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरह से कर लीजिएगा। पहले मैं आपको सरल वाला बता देती हूँ। अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए इस तरह से, फिर आपका जो लेफ्ट पैर है उसे इतना उठाइए और पैर को सीधा कर दीजिए। फिर कोशिश कीजिए अगर आप पकड़ सकते हैं आपके पैर की उंगलियां और सर को उठा करके अपने सर के नीचे अपने राइट हैंड से सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर आसन में आप आगे और पीछे की तरफ आपको सपोर्ट मिल रहा है पैर से, नहीं ज़्यादा झुकेंगे, आप एकदम सीधा लेटेंगे। इस आसन में एक बात ध्यान रखिएगा कि आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ ना झुकें। आपकी जो साइड बॉडी है आपको एकदम साइड बॉडी के तरह ही लेटना है, साइड बॉडी पर ही लेटना है। अगर आप इस तरह अपने पैर को नहीं भी पकड़ सकते हैं तो आप एक स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ कैसे करना है उस स्ट्रैप का इस्तेमाल। आप इस तरह से एक स्ट्रैप का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर स्ट्रैप नहीं है तो आप घर में अगर कोई रोप है, बेल्ट है, क्लॉथ है कोई पतला, उससे किसी भी चीज़ से आप पकड़ सकते हैं। इट्स नॉट अ हार्ड फास्ट रूल कि आपको एक स्ट्रैप का इस्तेमाल करना है। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे कंप्लीट आसन करना है। तो दोनों पैरों को सीधा रखना है। यहाँ पर बहुत मुसीबत होती है कभी कभी बैलेंस करने में, कभी हम आगे झुकते हैं कभी पीछे। तो यहाँ पर कैसे करना है आपको, विष्णु आसन में आपने पैर उठाया, अंगूठा पकड़ा पैर का। यू मे सी कि मैं भी थोड़ा सा आगे पीछे झुक रही हूँ शायद कभी कभी, या डगमगा रही हूँ, बट यहाँ पर आके आपको होल्ड करना होता है। ये मैंने आपको बताई होल्डिंग पोजीशन, लेकिन इसके अलावा जो आपको डायनामिक मूव्स करने हैं वो कैसे करने हैं। तो आपका चाहे तो आप एक हाथ से सपोर्ट भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ इतना एंगल मेंटेन करना है, पैर ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अगर किसी भी वक्त आपको लगता है कि बहुत बैलेंस जा रहा है तो आप जो नीचे वाला पैर है, यानी इस समय मेरा राइट पैर नीचे है, तो आप उसको बेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे और पीछे जो अननेसेसरली बैलेंस जा रहा है हमारा वो नहीं जाएगा। इस तरह से एटलीस्ट आपको 15-20 टाइम्स मूवमेंट करना है। पैर को रेज करना है एंड देन डाउन, अप एंड डाउन। और फिर जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे, अगर आप पकड़ सकते हैं पैर की उंगली, तब आप पैर की मतलब अंगूठा पकड़ेंगे। अदरवाइज आपके पास रोप का ऑप्शन हमेशा है, आप रोप से भी अपने पंजे को पैर के पकड़ सकते हैं, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल। एंड मेक श्योर दैट यू आर एज स्टेबल एज पॉसिबल इन दिस पॉस्चर। अगर आपको नेक का प्रॉब्लम है देन यू ऑफ कोर्स हैव दिस ऑप्शन विद यू, तो आप यहाँ लेट सकते हैं एंड देन लेट गो एंड रिलैक्स। तो इस तरह से आपको करना है अनंत आसन। अभी अनंत आसन के बाद हम एक और पॉस्चर करने वाले हैं जिसका नाम है विपरीत शलभासन। विपरीत शलभासन बहुत ही अच्छा आसन है। वैसे तो जो आपके बैक में और भी कोई तरह का फैट है, चाहे वो आपके
अपर बैक में हो, मिडिल बैक में हो, और ऑफ कोर्स लोअर बैक या ये साइड हैंडल्स वाला जो प्रॉब्लम है, लव हैंडल्स वाला, वो भी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए करते हैं शलभासन। शलभासन करने के लिए आपको आपके मैट पर पेट के बल लेटना है। एक सुपाइन पोस्चर है। तैयारी बता देते हैं शलभासन की कैसे करनी है आपको। पहले विपरीत शलभासन या फिर इन्वर्टेड बोट पोज भी बोलते हैं काफ़ी लोगों से, वैसे इसको सुपरमैन के नाम से जाना जाता है। तो करना क्या है, आपको दोनों पैरों को सीधे रख लीजिए। आपका जो फॉरहेड है उसको मैट पर रखेंगे। इनहेल करते हुए जो आपके हाथ हैं वो सर के तरफ सीधे कर लीजिए। एक्सहेल कंप्लीटली वंस। नाउ इनहेल करते हुए आपके हैंड्स और लेग्स साइमल्टेनियसली ऊपर उठाएंगे एंड स्टे हियर। एंड देन उसके बाद अपने हाथों को पीछे लेकर जाइए, इंटरलेस योर फिंगर्स एंड रेज योर आर्म्स एंड लेग्स एज हाई एज पॉसिबल। यू कैन कीप योर लेग्स टुगेदर या उनको अपार्ट भी रख सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, इट्स फाइन। नाउ यहाँ पर हम डायनामिक मूवमेंट्स कैसे करते हैं। वी गो डाउन बट डोंट गो ऑल द वे डाउन एंड कम अप। गो डाउन and come up. I know it's sometimes you lose balance, which is completely all right. And then when we go up at last, we hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. And relax in Makarasana. So this is how we do सुपरमैन या फिर विपरीत शलभासन। आप जब ये आसन करेंगे तब आपको महसूस होगा कि जितना इजी लगता है उतना ही इजी है, लेकिन उसके बाद भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जिन लोग को डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी आसन बहुत अच्छा है। योगासन हम चाहे कोई भी करें और चाहे किसी भी वजह से करें, जैसे कि आज जो हमने 5 योगासन प्रैक्टिस किए हैं वो लव हैंडल से छुटकारा पाने के लिए किए हैं, लेकिन उसके साथ उसके और भी अनेकों बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप भी लव हैंडल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन 5 योगासन को अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल कीजिए, जिससे कि आपको लव हैंडल से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही यू कैन रीप ऑल द अदर बेनिफिट्स ऑफ दीज आसनास टू। एंड फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस कीप वॉचिंग फिट टाइम। नमस्ते।